अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान फ़ारूक कमांडो आपकी खिदमत में हाजिर है। एक नई साजिश का शिकार हूँ, फिर एक नया प्रोपोगंडा है। अपनी ज़ातियात को तहरीक-ए-बैक पे डालना, अपनी अना और ज़िद की तस्कीन के लिए जितना तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान को हम खुद नुकसान दे रहे हैं, खुदा की कसम कोई भी नहीं दे रहा। जबकि कुरान कहता है आपके पास कोई भी खबर आए पहले उसकी तहकीक करो। लेकिन हमारे दोस्त क्या होता है, खबर आई उठा के फेंक दी। फ़ारूक भाई ये क्या मसला बना, पीटीए के गुंडों के। सबसे पहले ये वीडियो देखें, आप जो वीडियो देख रहे हैं ये मेरा छोटा भाई है, ये पीटीए का नहीं है, ये तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान का कारकुन है, धरनों में मेरे साथ भी जाता रहा है। इसका हाल देखें ये क्या किया गया है। मैं नहीं रोया ना मैं पीटा हूँ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है। रात को 20 बंदे मोटरसाइकिलों पर आए हैं, मैंने नहीं बोला उनमें से कौन कौन थे कि कौन कौन नहीं थे। उन्होंने मुझ पर भी तशद्दुद किया है, ठीक है, हमको मारा है, ठीक है। उससे पहले जो एक वीडियो आपको दिखाई जा रही है, मैं बता दूं, ये बंदा जो छुड़वाने की भी कोशिश कर रहा है, ये बंदा वो है असगर कमो रिजवी, जो असीरी की हालत में जेल से आया, तबीयत खराब हो गई और आते इंतकाल फरमा गया। ये बंदा कोट शेर रबानी का जो अमीर है, ये भी गद्दार है, ठीक है। शाह तनवीर रिजवी है, वो मेरे साथ सुलह करवाने में, वो भी गद्दार है, जो छांगे मांगे का अमीर है, ठीक है। ये तहरीक-ए-बैक पाकिस्तान का मकसद बात करने का ये है, आपने तहरीक-ए-बैक से मुझे निकाला है, नोटिफिकेशन निकाल दिया है, ठीक है। मैंने फ्लैक्शन लगवाई है गांव के अंदर, 20 से 25 हज़ार रुपए की फ्लैक्शन लगवाई है। ये लड़का नुमान रिजवी मरकज इस चीज़ का अगवा है, सबूत है, सब कुछ है कि बाबा जी के दौर में इन दोनों को बुलवाया गया, शाह तनवीर रिजवी साहब को, नुमान रिजवी साहब को, कि आप क्यों लड़ते हैं यार, धड़ेबाजी खत्म करो। लेकिन उस वक्त बाबा जी ने इन दोनों को निकाल दिया था। शाह साहब की मेहरबानी से दोनों को जो नोटिफिकेशन वो बहाल कर दिए गए कि ये तहरीक के अंदर ही है, बुनियादी रुकनीत फारग नहीं की गई। अब ये बंदा है, इससे भी उन्होंने बोला है कि आपने फ्लैक्स क्यों लगाए हैं, मुझसे ही बोला है। ये आप स्क्रीनशॉट भी देखें पहले, ये वही बंदा है, ये स्क्रीनशॉट देखें जो फेक अकाउंट बना के मुझे माएँ बहने की गालियां देता है, खानदान को गालियां देता है। भाई मैं तो बगैरत बन सकता हूँ, बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे घर वाले बर्दाश्त नहीं करेंगे, मेरे भाई फिर ये गालियां बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बाद में आप मुद्दा डाल देते हैं तहरीक-ए-बैक के कारकुन पे हमला, फ़ारूक कमांडो पीटीए के कारकुनों को लेके हमलावर हो गया। आप गाँव में आए, पहले आके तहकीक करें। ये बंदा, ये पीटीआई का बंदा है, जितने बंदे मैं आपको बताऊंगा वो पीटीआई के बंदे हैं। जो जुल्म इन्होंने किया है, ये आप स्क्रीनशॉट भी देखें, ये कितने बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दूसरा ये है, इनसे जब हर बंदे ने कहा भाई आपने निकाल दिया, लो ये बताएं जी, जब पूरी बॉडी अमीर की जब वहां पे थी इफ्तारी पे, तो आपने क्या बोला वहां पे जाके? मैंने यहाँ पे वो सब खुश हो रहे थे, एक दूसरे को मुबारक दे रहे थे कि फ़ारूक कमांडो को हमने तहरीक से निकलवा दिया है। तो मैंने उनसे बोला कि क्या आपने काफिर को तहरीक से निकला दिया है? उसने, जो नुमान रिजवी है, उसने बारहा ये बात का इजहार किया है कि जो आप फंड लेते हैं उसमें से हमें हिस्सा दें। बस उनको ये छोड़े हिस्से को छोड़े, बात ये है, क्या आप समझते हैं तहरीक-ए-बैक से आपने नोटिफिकेशन निकाला है तो क्या हम काफिर हो गए यार? हर चौक पे खड़े होकर आप हमारी बदखोई कर रहे हैं, हमारे खिलाफ बातें कर रहे हैं, तो फिर ये आपस में हम हाथापाई नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब हर बंदे ने उसको समझाया, नुमान साहब आप तमीज के दायरे में रह के बात किया करें, ठीक है, आप खुश हो रहे हैं, आप बढ़ के मार रहे हैं, हमने उसको तहरीक से निकलवा दिया, हमने पीपी से नोटिफिकेशन निकलवा दिया, कोई मसला नहीं। वो जैसा भी है, गंदा चंगा है, लोग उसके साथ अगर काम करते हैं, तावन करते हैं, उनकी मदद से काम कर रहा है, करने दो। उसने 25 हज़ार की फ्लैक्सें लगवाई हैं, आप 30 हज़ार रुपए की लगवा दो। लेकिन नहीं, ना खुद काम करना ना मुझे करने देना। अब जबकि मुझे नोटिफिकेशन दे के फार्ग भी कर दिया गया, लेकिन वो असद की आग ठंडी नहीं हुई। जाती अना पे जब वो गालियां दे रहा है तो फिर जारी बात है मैंने अपना दफा करना था। जब मैंने वो वीडियो देख रहा, मैं उसके जो लड़ाई करने गया हूँ, लेकिन लोगों ने रोक दिया मुझे, और जो उसने जुल्म किया वो मैंने आपको ये दिखाया, फिर वीडियो में दिखा रहा हूँ। ये मेरा छोटा भाई है, इसको नुमान रिजवी और इसके भाई है वैस ने, दोनों ने पकड़ के मारा है, ठीक है। अब ये बात थाने में चली गई, दोनों घरों के पर्चे हैं, पूरे गाँव को पता है कि ये बैक वालों की आपस की लड़ाई है। वोट को तोड़ा फ़ारूक कमांडो ने, ये तोड़ रहे हैं अपनी अना और जिद की तस्कीन के लिए। लेकिन अब ये क्या होता है, मसला कोई भी होता है, आपकी मेरी जाती लड़ाई है, उठते हैं जल्दी जल्दी वीडियो बनाई, फलाने पे हमला कर दिया जी, फलाना मर गया जी, फलाना सरपरस्त अल्लाह। ओ भाई आप किधर के सरपरस्त अल्लाह, तो आपने इसको बनाया था, ये भी गद्दार हो गया। जिसको आपने खुद बनाया, सिर्फ ये है कि आज मैं आपकी थोड़ी सी वही बात आ जाती कि साथ चलूं, कैसे चलूं आपके साथ? भाई आप तो अपनी जिद और आना के लिए बंदों को साइड पे करते जा रहे हैं, आपने मुझे निकाल दिया, ठीक है भाई। मैं बाबा जी मुर्शद है मेरे, इनकी फोटो तो मैं लगाऊंगा, मुझे कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वो मेरे मुर्शद हैं, उनकी फोटो मैं लगाऊंगा, कोई माई का लाल मुझे बाबा जी की फोटो लगाने से नहीं रोक सकता। तो ये लड़ाई जाती लड़ाई है इनकी, जो जाती तस्कीन की, जिद की, अना के लिए, अपनी के लिए इन्होंने एक प्रोपोगंडा किया। पूरे गांव में आके आप तहकीकात कर सकते हैं, पूरा गांव इस बात की गवाही देगा कि ये वाहिद बंदा नुमान रिजवी, जिसकी वजह से मैं खुद इसके लिए 4 बार मैंने मार खाई है, इसी नुमान रिजवी के लिए। लेकिन जब मुझे इसकी हकीकत मालूम हुई कि ये अपनी अना के लिए लोगों को इस्तेमाल करता है, जिद के लिए इस्तेमाल करता है, झूठी कस्में खाता है कुरान पे, ये कुरान पे हाथ रख के मुझे बताए नुमान रिजवी, क्या बाबा जी के दौर में भी इनकी लड़ाई नहीं हुई थी और बाबा जी ने इनको तहरीक से नहीं निकाला था? इसी प्रोपोगंडों की वजह से आज फिर नुमान रिजवी वही प्रोपोगंडे कर रहा है। तो
तो लिहाजा किसी को भी मेरे बारे में कोई भी शक है ना, मुझे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप ये बार बार वीडियो मुझे सेंड करते हैं ना, हर बंदा फ़रूक भाई ये क्या मसला बना, ये बताएं, तो फिर मुझे वजारती बयान देना पड़ता है कि कुरान कहता है जब आपके पास कोई खबर आए तो पहले तहकीक कर लिया करें। आप मेरे गाँव में आए, सर्वे करें। अभी मैं फ्लैग से उतार देता हूँ सारी, आप कहते हैं फ्लैग से सारी उतार देता हूँ। मैं ये भी ऐलान कर देता हूँ मेरा तरीकल बैक पाकिस्तान से कोई तल्लक नहीं है। मैं आज सुबह कोई काम नहीं तरीके प्लेटफार्म से करूंगा, ना मैं कहीं जाके किसी को बोलूंगा आप तरीकल बैक को वोट दूं। फिर ये सब खुश हैं, फिर ये सब राजी हैं, वाह वाह वाह, बड़ा हमने मार का मारा, हमने एक यहूदी को तरीकल बैक से निकाल दिया, एक काफिर को तरीकल बैक से निकाल। और खुदारा होश के नाखुन, क्यों आप एक बंदे को डिप्रेशन का मरीज कर रहे हैं यार। ये स्क्रीनशॉट मैं आपको दिखा चुका हूँ, इतने बेहुदा अल्फाज, माएँ बहने की गालियाँ, ये खानदान के बारे में लफ्ज, बेटी बीवी के बारे में, तो कौन बर्दाश्त करता है, मुझे बताएं आप, कौन बर्दाश्त करता है। तो खुदारा इनसे मेरी यही इल्तिजा है कि होश का नाखुन लें। अभी आप मेरे गांव में आ सकते हैं, पूरे गांव का सर्वे करें। अगर वो कह दें कि फरूक कमांडो इस मामले में गलत है तो फरूक कमांडो की गर्दन उतार दे, खून माफ है। अभी ये अकेला नहीं, इस जैसे 100 बंदे मैं अपने गांव के सामने बैठा के आपको बता सकता हूँ कि नुमान रिजवी की औकात क्या, ये क्या कर रहे हैं, क्या कैसे गाँव में, जिस गाँव से बाबा जी ने फरमाया था TLP जीती है, पहले नंबर पर सबसे आखिर नंबर पर ले आए। तो लिहाजा कोई भी खबर आने से पहले उसकी तस्दीक किया करें। तो ये वीडियो मैं इसलिए आपको बना रहा हूँ कि ये जाती लड़ाई इन्होंने अपनी अना के लिए की है, लेकिन अब उसको तरीकल बैग पर डाला जा रहा है। PTA के गुंडे लेके भाई आप रात को 20 बंदे नून लीग के लेके आ गए, हमको मारा तो हमने क्या कुछ बोला। तो अल्लाह पाक आपका और मेरा सब काफी नासिर। अस्सलाम वालेकुम।